देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवभूमि देहरादून में लव जिहाद की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। देहरादून में एक बार फिर हिंदू लड़की को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। मोहम्मद सालिक ने अपना नाम लकी राणा रखकर हिंदू युवती का शोषण कर उसको धोखे में रखकर उसके जेवरात भी गिरवी रखवा दिए। फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था। बता दें कि युवती ने कैंडिडेट कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी इंस्टाग्राम में लकी राणा नाम के युवक से दोस्ती हुई और दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। जिहादी युवक ने खुद को अधिवक्ता बताया था। उसने यह भी बताया था कि लकी राणा के पिता भी उससे मिलने दून आते थे तथा उसके बाद दोनों की सगाई तय हो गई। इस दौरान युवती के जेवरात और 1 लाख रुपए गिरवी रखवा दिए। और जब इस मामले में पीड़ित हिंदू लड़की को भनक लगी कि वह लव जिहाद का शिकार हो गई, तो मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई और फिर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। इस मामले में एक बात गौर करने वाली रही कि मोहम्मद सालिक ने हिंदू लड़की को फंसाने के लिए हाथ में कलावा पहन रखा था। और आपको भी जानकारी दे दें कि जिससे किसी को उसके मुस्लिम होने का शक न हो। उसने धोखाधड़ी से उसको अपना नाम लकी राणा बताकर उसका शोषण भी किया था। यही नहीं, इसके छोटे भाई ने हैप्पी राणा बनकर उसकी छोटी बहन से दोस्ती भी की थी, जबकि इनके पिता को सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने भी इनका साथ दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो देवभूमि में लव जिहाद बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रहा है। उत्तराखंड में लव जिहाद की जो घटनाएं हैं थमने का नाम नहीं ले रही है। हिंदू बहन बेटियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आपको जानकारी दे दें, बिजनौर के 2 जिहादियों ने 2 सगी बहनों को अपना शिकार बनाया। फर्जी हिंदू नाम के सहारे युवती के साथ दोस्ती की। लव जिहाद के लिए मोहम्मद सालिक ने फर्जी आधार कार्ड बनवाया और आपको ये भी जानकारी दे दें कि हाथ में कलावा पहनकर युवती को गुमराह यहां पर किया गया। मोहम्मद सालिक के छोटे भाई ने लव जिहाद किया और आपको ये भी बता दें, पीड़िता की छोटी बहन को फंसाने का कृत्य भी यहां पर किया गया है। मोहम्मद सालिक के परिवार ने भी लव जिहाद में अहम भूमिका निभाई है। मोहम्मद सालिक के पिता ने इस लव जिहाद के पूरे मामले में अहम भूमिका निभाई है। पिता ने हिंदू बाप बनकर करवाई थी सगाई पक्की। पीड़ित परिवार ने संदेह के बाद मामले में शिकायत की है। शिकायत के बाद शातिर जिहादी गिरफ्तार हो चुका है और आपको बता दें, पुलिस मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। जिहादी परिवार ने हिंदू परिवार से भारी रकम भी डकारी है। लड़की के जेवरात गिरवी रखवा दिए हैं। हिंदू संगठनों ने मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की है। तो उत्तराखंड का ये पूरा मामला है, जहां एक जिहादी सालिक नाम के जिहादी ने लकी राणा बनकर युवती को गुमराह किया, युवती के साथ गलत कृत्य किया। फिर यहाँ पर लकी के छोटे भाई ने भी युवती की छोटी बहन को गुमराह करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में श्रमदान कार्यक्रम के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। सीएम ने झाड़ू लगाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक यहां पर किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 पर्यावरण मित्रों को सम्मानित यहां पर किया। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति शपथ भी यहां पर दिलाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में मेयर सुनील उनियाल, गामा और तमाम नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने लोगों से स्वच्छता अभियान में जुड़ने की अपील भी की है। और आपको जानकारी दे दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस अभियान के पीछे हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारा उत्तराखंड स्वच्छ हो। क्लीन सिटी बनाने का जो अभियान है, ये केवल सरकार का या विभागों के कारण से स्वच्छ नहीं हो सकता। ये तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक प्रत्येक नागरिक इसको अपना अभियान मानकर कार्य न करे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि कुल 102 निकायों में स्वच्छता का महाअभियान चल रहा है। आमजन में स्वच्छता को लेकर जागरूकता निरंतर बढ़ रही है। देश विदेश में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड आते हैं। राज्य का प्रत्येक जिला एवं पर्यटन स्थल स्वच्छ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति की है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देहरादून को स्वच्छ दून, सुंदर दून बनाने के लिए जन भागीदारी से विभिन्न स्वच्छता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से स्वच्छता को अपनी रोजमर्रा की आदत में लाने का आग्रह किया है। जन जागरूकता से स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है।
सभी लोग इस अभियान में सहभागी बने और ये केवल कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं का, कुछ संस्थाओं का, सरकार का अभियान न बनकर ये जन जन का अभियान बने। उत्तराखंड के अंदर आने वाले देश दुनिया के श्रद्धालु और पर्यटक पूरी दुनिया से उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो एक स्वच्छता का संदेश लेकर जाएं इसलिए हम लोग और आज अभियान का समापन दिवस है। आगे भी हम लोग इस अभियान को चलाएंगे और अभियान समापन जरूर हो रहा है, लेकिन स्वच्छता का, स्वच्छ रखने का अभियान रोजमर्रा की आदतें में लाएं। हमारी नौनिहाल जो हमारी नई पीढ़ी है उन सब के संस्कारों में भी आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश के अंदर स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। वो अभियान अब हर एक व्यक्ति का अभियान बन गया है और हमने भी उत्तराखंड को पूरी तरह से स्वच्छ और हरा भरा रखने का ये अभियान आगे बढ़ाया, संकल्प लिया इसमें। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। असम राइफल्स के महानिदेशक ले जनरल पीसी नायर देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां ले जनरल पीसी नायर ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार यहां पर भेंट की है। इस बीच काफी देर तक बातचीत भी हुई। बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा यहां पर देखने को मिली। तो मुलाकात के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ले जनरल पीसी नायर की ये शिष्टाचार भेंट हुई है। इस बीच काफी देर तक इनके बीच बातचीत चली है। बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श भी यहां पर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हेस्को और ICCCI फाउंडेशन के माध्यम से राज्य के पर्वतीय जनपदों के गांवों में निर्मित 55 पुलों का वर्चुअल लोकार्पण किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं हेस्को और ICCCI फाउंडेशन के सहयोग से बनाए गए इन 55 पुलों से हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को काफी फायदा होगा। यह पुल लाखों लोगों के आवागमन के माध्यम बनेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। आपदा की दृष्टि से भी राज्य संवेदनशील है। मानसून के समय पहाड़ में जनजीवन बहुत प्रभावित होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों के जनजीवन को सामान्य करने की दिशा में हेस्को में ICIC फाउंडेशन के साथ मिलकर सराहनीय पहल की है। धामी ने आगे कहा कि हेस्को और ICICI फाउंडेशन इसी तरह आगे भी राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण में और सहयोग देते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पुलों से वहां के आम जनमानस के जीवन को आसान बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी और गांवों की यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि जो दूरी होती है, गांव को तय की जाने वाली दूरी भी कम होगी। तो चलिए यहाँ पर रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड शासन की ओर से हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर धूली बजरी लाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके बावजूद खनन माफिया प्रतिबंधित खनन सामग्री लाने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि शासन की ओर से निर्देश है कि खनन विभाग, वन विभाग, राजस्व विभाग और परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, राज्य कर विभाग, सभी विभाग अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई करें। अक्सर देखा जाता है कि अवैध खनन पर रोक लगाने में वन विभाग और पुलिस विभाग की धरातल पर नजर आते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बाकी के जिम्मेदार विभाग कहां सो रहे हैं। इस पर वन क्षेत्र अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि कुल्हाल बॉर्डर पर अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। जाम का फायदा उठाकर कई बार अवैध खनन सामग्री परिवहन करने वाले उत्तराखंड राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने कहा, वन विभाग अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। प्रतिबंधित खनन सामग्री से भरे 3 वाहनों को पकड़ा गया है और उन पर सीज करने की कार्रवाई भी की गई है। मुकेश कुमार ने कहा कि बॉर्डर पर जाम की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस विभाग से भी सहयोग लिए जाने की बात की जा रही है। फायदा की अवैध खनिज निकासी करने वाले जो वाहन चालक हैं, वाहन मालिक हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो कल इसी प्रकार की अवैध खनिज निकासी में हमारे द्वारा जब चेकिंग की गई तो उसमें 2 वाहनों को सीज किया गया है, जिनमें कि प्रतिबंधित उपखनिज पाया गया और उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगर इस समस्या के समाधान के लिए, जाम की समस्या के समाधान के लिए पुलिस विभाग को भी सहयोग हेतु लिखा जा रहा है।
उत्तराखंड के लालकुआ में शनिवार को केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थानीय बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मौजूद नेशनल हाईवे के अधिकारियों से कार्य की जानकारी भी ली है। बता दें कि केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे और यहाँ पर आपको बता दें 57 मार्ग के लालकुआ क्षेत्र के स्थलीय निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे मार्ग का निर्माण पूर्व में सद्भावना इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को दिया गया था, लेकिन कंपनी की तरफ से समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको कार्य सौंप दिया जाता है, दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कार्य यहाँ पर सौंप दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि रुद्रपुर काठगोदाम नेशनल हाईवे मार्ग का कार्य प्रारंभ हो गया है जो दिसंबर 2023 तक पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने एनएच के अधिकारियों के साथ ही कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए कार्य समयबद्धता और गुणवत्ता के साथ पूर्ण करें। उन्होंने कहा सड़क बनाने के जो भी पैरामीटर बनाए गए हैं उसके अनुरूप ही सड़क का निर्माण हो, किसी प्रकार की लापरवाही होने पर एनएच के अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि सड़क निर्माण पूर्ण यहाँ पर होने पर दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगी और आम जनता के साथ ही देश व विदेश से आने वाले उत्तराखंड में पर्यटकों को भी हाईवे मार्ग बनने से आवागमन में यहाँ पर सुगमता मिलेगी। काम नहीं कर पाई तो वो चली गई। अब दूसरी कंपनी को काम सौंपा गया है। एनएच को मैं इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने जो मुझे टाइम दिया था कि इतने समय में हम काम प्रारंभ कर दें, कार्य प्रारंभ हो गया है। मैं उसी को देखने के लिए आया हूँ। मैंने साफ कहा है कि जो पैरामीटर्स हैं बनाने के उसी आधार पर हमारी सड़क बननी चाहिए। अगर उसमें कहीं पर गलती पाई गई तो उसके जो पैरामीटर्स हैं उसके भीतर अगर कोई काम किया गया तो उसकी जिम्मेदारी एनएच की। कब तक पूरा होने की संभावना है? भाई इसमें लग जाएगा, ये तो लग ही जाएगा, 6-7 महीना तो लगता ही है, क्योंकि ये इतना मोटा बैठता है, सीमेंटेड काम होने वाला है, पक्का काम है, जल्दी टूटने वाला काम नहीं होता है, इसकी एक लाइफ होती है। तो 4-5 महीने तो लग जाएंगे, लेकिन काम शुरू हो गया तो कोई बात नहीं। जहाँ काम शुरू होना एक बार बहुत आवश्यक था, उसके बाद तो काम रुकता नहीं, कहीं रुकने नहीं देंगे। मैं बीच बीच में आके देखते भी रहूँगा, क्योंकि ये मेरा भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश तक, नेपाल बॉर्डर तक जाता है उत्तर प्रदेश होते हुए, और हमारे यहाँ ये मुनस्यारी तक, टनकपुर होते हुए देखा जाए तो सीधे आपके धारचूला तक लगाइए। अब तो लीपू लेक तक लगा लीजिए, क्योंकि मान सरोवर सड़क भी अब प्रारंभ हो गई। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपनी निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। इस दौरान लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मसूरी के लाल टिब्बा और माल रोड की खूबसूरती का आनंद लिया है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाए जाने का कार्य तेज गति के साथ किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी करते हुए कहा कि पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाने को लेकर देहरादून को भी स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। उन्होंने यह भी कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर शुरुआती दौर पर कार्य धीमी गति से चला। जब से उन्होंने शहरी विकास मंत्रालय को संभाला, उनकी तरफ से स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने के साथ पूर्व में स्मार्ट सिटी का कार्य कर रही निर्माण एजेंसी को बाहर का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना में सड़क, सीवरेज और ड्रेनेज प्रमुख है, जिसको लेकर उनकी तरफ से लोक निर्माण विभाग को सड़क का कार्य दिया गया है। सिंचाई विभाग का ड्रेनेज और पेयजल निगम को सीवरेज का कार्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर 1 साल का समय और दे दिया गया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि तय समय से स्मार्ट सिटी का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत ग्रीन बिल्डिंग बनाए जाने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शिलान्यास किया गया था और जल्द ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर सरकार लगातार मंथन कर रही है। उन्होंने कहा कि हाल में ओबीसी को लेकर किए जा रहे आरक्षण का कार्य चल रहा है। और कांग्रेस का ये हाल पूरे देश भर में है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी जी उनके नेता हैं, विदेश में जाके देश की छवि खराब करते हैं। तो चलिए यहाँ पर रुक करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर आपको जानकारी दे दें। अगली खबर देवभूमि से है, जहां अवैध अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने रानीखेत रोड और नगरपालिका के सामने अस्पताल को जाने वाले रास्ते पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं।
शनिवार को तहसील परिसर में अधिकारियों की बैठक लेते हुए विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने एसडीएम गौरव चटवाल, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी के अलावा मौजूद अन्य अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर निर्देश देते हुए कहा कि रामनगर में बढ़ता अतिक्रमण और पटरी से उत्तरी यातायात व्यवस्था एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि इनसे निजात दिलाने के लिए अधिकारी अब सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करें। विधायक दीवान सिंह बिष्ट अधिकारियों को निर्देश देते हुए उनके द्वारा कहा गया कि रानीखेत रोड के अलावा नगरपालिका के सामने बने फुटपाथ और अस्पताल जाने वाले रास्ते पर अतिक्रमण कर ठेले व खोखा लगाकर कारोबार करने वालों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि इन क्षेत्रों में अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नगर के अन्य क्षेत्रों में भी शीघ्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि अभियान के माध्यम से लोगों को अब राहत देने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने अतिक्रमणकारियों से भी जनहित में अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील करते हुए प्रशासन को सहयोग करने की बात भी यहाँ पर की है। तो वह अधिकारियों ने भी विधायक के आदेशों को गंभीरता से लेते हुए रविवार को लाउड स्पीकर के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की अपील करने का निर्णय करते हुए कहा कि सोमवार से इन क्षेत्रों में गठित प्रशासनिक टीम की तरफ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जो अतिक्रमण हटाने की बात है वो मैंने सुबह भी कहा, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, अतिक्रमण हटेगा। जो अतिक्रमणकारियों को भी अभी से सोच लेना चाहिए कि सरकार की जो मंशा है कि जनता, क्षेत्र की जनता है, बाहर के जो हमारे पर्यटक, उन सबको हम सुविधा देनी, और इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये ना हो, इसको रोकने के लिए मैंने एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, को एसएसआई हैं, हमारे तहसीलदार साहब हैं, ईओ साहब हैं, सबको निर्देशित किया है कि ये जितना भी अतिक्रमण है ये तुरंत हटना चाहिए। और कल अनाउंस भी हम लोग करेंगे इनके माध्यम से, यूओ के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से कि जो लोग अतिक्रमण हैं वो अपने आप खुद हटा लें, नहीं तो अतिक्रमण तो हटना है, ये निर्देशित कर दिया गया। कब से हो गया? ये कल से ही हो गया। जब अनाउंस हो जाएगा तो कल से हो गया, फिर समय देगी, कल समय भी देंगे तो उसके बाद अतिक्रमण हटेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तरकाशी जिले के पुरोला में हुई घटना को लेकर बड़ा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को मुस्लिम बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात कही है जिससे इस तरह की घटनाएं न हो। पूर्व सीएम ने ओवैसी पर करारा वार करते हुए कहा कि ओवैसी उत्तराखंड के लोगों को धमकी देने की बात ना करें। उत्तराखंड के लोग ऐसी धमकियों से नहीं डरते हैं। ओबीसी को उत्तराखंड का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने संभल कर बोलने की जरूरत है, ऐसा कहा है। ओबीसी उत्तराखंड में यहाँ पर सांप्रदायिक माहौल खराब करना चाहते हैं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। उत्तराखंड के लोगों ने जिस तरह की जागरूकता का परिचय दिया है इससे उन्हें समझ जाना चाहिए। भारत संविधान से चलता है और संविधान के तहत कार्रवाई सरकार कर रही है। संत समाज जो कह रहे हैं, हमारे संत समाज ने कभी भी कटुता की बात नहीं करी है, संविधान के उल्लंघन की बात नहीं करी है और कभी भी गलत कार्यों के लिए उकसाया नहीं है हिंदू समाज के बच्चों को। इसलिए मैंने कहा कि जितने भी मुल्ला मौलवी हैं, जो मदरसे हैं, उनमें अच्छे संस्कार दीजिए बच्चों को, ताकि सौहार्द बना रहे। नहीं, देहरादून में पिछले 3-4 दिन में मैं बता रहा हूँ, 4 दिन में 3 घटनाएं हुई हैं और सब माइनर नहीं हैं, छोटी बच्चियां हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा उनको उसमें मुस्लिम समाज के जितने भी अपने आप को नेता कहते हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। अच्छे संस्कार बच्चों को देने चाहिए। उनको उत्तराखंड तो तब आएंगे जब उनको आने दिया जाएगा। उत्तराखंड के चमोली में उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में स्वच्छता दिवस के मौके पर सुबह जिलाधिकारी थराली रविंद्र जुवाटा के नेतृत्व में नगर पंचायत थराली, पुलिस, वन विभाग और अन्य विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर से लेकर थराली मुख्य बाजार तक सफाई अभियान चलाया। न्यायालय परिसर में उप जिलाधिकारी यहाँ पर थराली रविंद्र जवाठा ने स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल छात्र छात्राओं को सम्मानित पुरस्कार देकर उनको सम्मानित किया और साथ ही पर्यावरण मित्रों को यहाँ पर सम्मानित उनके द्वारा किया गया। इसके बाद स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकालते हुए सभी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यापारियों ने केदार बगड़ में पिंडर नदी के किनारे सफाई अभियान चलाते हुए थराली
मुख्य बाजार में भी साफ सफाई की है। इस दौरान तकरीबन 2.5 क्विंटल से ऊपर यहाँ पर कूड़ा और प्लास्टिक कचरे का उठान नगर पंचायत थराली की तरफ से किया गया है। साथ ही स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन के क्रम में ये सफाई अभियान चलाया गया। इसमें आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जिसमें आपके नगर पंचायत हो गया, विभिन्न विभाग हो गए, तहसील हो गया और समस्त विभागों के लोगों द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा इसमें प्रतिभागित किया गया है और सफाई अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जो बच्चे हैं, पिछले एक हफ्ते से निबंध प्रतियोगिताएं और विभिन्न आर्ट प्रतियोगिताएं करवाई जा रही थी, उन बच्चों को भी पुरस्कृत करा गया है। साथ ही जो पर्यावरण मित्र हैं जो अपना योगदान देते हैं सफाई में, उनको भी आज सम्मानित कराया गया है। आज हमने चारों वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया है और इसमें लगभग हमने 2.5 क्विंटल कूड़ा इकट्ठा किया है और उसका निस्तारण किया है। अपने कंपैक्टर हम शुरू करने वाले हैं, उसमें इसको अलग अलग छांट कर इसका निस्तारण करेंगे। और आगे में मतलब जैसा आज पब्लिक से रुझान मिला है हम लोगों को, बहुत अच्छा पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया है और सारी पब्लिक, सब व्यापार मंडल हो गए, NGO हो गए, पूरा तहसील प्रशासन हो गया और आपका TG प्रशासन हो गया, सारे सरकारी विभाग आज हमारे साथ थे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, अभी मतलब सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। पूरे बाजार ने, पूरी नगर पंचायत थराली के सभी लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले की तहसील खटीमा में उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशानुसार और शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड देहरादून से प्राप्त निर्देशों के क्रम में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे खटीमा क्षेत्र में एक जन जागरूकता रैली निकाली गई है और स्वच्छता के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी इस दौरान दी गई है। इस दौरान नगर में स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। इस अवसर पर पूरे नगर में सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छ रहने की यहाँ पर हिदायत दी गई और लोगों से स्वच्छ रहने की अपील भी यहाँ पर की गई। आज माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में हम लोगों ने आज खटीमा में स्वच्छता अभियान अपने कोर्ट से प्रारंभ किया और हम लोग बस, रेलवे स्टेशन, सब्जी मंडी, पूरे खटीमा क्षेत्र में पैदल रैली के रूप में जितने भी हमारे PLVs हैं, हमारे प्रशासन में हमारे CO साहब हैं, SDM साहब हैं और जितने भी यहाँ पर हमारे बाहर के अधिवक्तागण हैं, महिला और पुरुष सभी लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। पुलिस अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सब लोगों का पूरा सहयोग रहा है और हम अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण द्वारा भी पूर्ण सहयोग के द्वारा पूरे रास्ते में सफाई करते हुए हम लोग यहाँ आए हैं। इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन लोगों ने इस रैली में हमारा सहयोग किया है। जय हिंद। ये माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर आज जो खटीमा जुडिशरी है उनके साथ पुलिस ने और जो भी यहाँ के अन्य डिपार्टमेंट्स हैं सभी ने सफाई अभियान चलाया और एक रैली निकाली और लोगों में यही अवेयरनेस फैलाई कि साफ़ सफाई बनाए रखें, जिससे कि गंदगी न फैले और हम बीमारियों से भी बचे रहें। पहाड़ों की रानी मसूरी में श्रमदान कार्यक्रम के तहत महास्वच्छता अभियान का आयोजन यहां पर किया गया। मसूरी कचहरी परिसर में सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की तरफ से सभी मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ यहां पर दिलाई गई और स्वच्छता अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में मसूरी को 9 जोन में यहाँ पर बांटा गया है, जहाँ पर अलग अलग टीमों की तरफ से श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया है। मसूरी के सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मसूरी कचहरी परिसर से गन हिल की पहाड़ी क्षेत्रों में स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ स्वच्छता अभियान चलाकर जंगलों में पड़े कूड़े कचरे को एकत्रित किया गया। और आपको जानकारी दे दें कि सभी लोगों को कूड़े को जंगल में ना फेंकने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। उन्होंने गन हिल में सभी दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी दुकान के बाहर सूचना पट लगाएं कि कोई भी कूड़ा जंगल या इधर उधर ना फेंके जाए और कूड़ेदान के अंदर ही डालें। और सभी दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर कूड़ादान यहाँ पर रखें। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मसूरी के सभी जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, स्कूली बच्चे, स्थानीय लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में कूड़े कचरे को एकत्रित कर लोगों को कूड़े प्रबंध यहाँ पर और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तो ही जीवन रहेगा। ऐसे में सभी लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण को लेकर जागरूक रहना चाहिए।
कितने बजे तक है सर? हल्द्वानी शहर में जाम और यातायात की अव्यवस्था के लिए पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। शहर के कई स्कूल ऐसे हैं जो रामपुर रोड, नैनीताल रोड और काला ढूंगी रोड में स्थित है और उनके पास पार्किंग तक नहीं है। लिहाजा स्कूल बसों के अलावा कई जगहों पर लोग सड़कों के किनारे अपनी गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि हल्द्वानी शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को देखते हुए अवैध रूप से की जा रही पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई, यानी कि सख्त एक्शन लेना भी शुरू कर दिया गया है। स्कूलों को भी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़ी करने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं और लोगों से सभी लोगों से अपील की गई है कि अपनी गाड़ियों को अपनी पार्किंग में खड़ी करें। अवैध पार्किंग में कोई भी गाड़ी खड़ी मिली तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ने एक निर्देश जारी किए थे कि शहर में जो भी रोड पर स्कूल हैं, मेन रूप से जो नैनीताल बरेली रोड है, हमारा जो अन्य रोड हैं, जो मुख्य मार्ग पर स्थित स्कूल हैं, जिन्होंने अपनी पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है और उनके वाहन रोड पर पार्क होते हैं, उनकी स्कूल बसेस, स्कूल में छुट्टी के समय जो पेरेंट्स लेने आते हैं उनके वाहन भी रोड पे पार्क कराए जाते हैं। स्कूटी और स्कूटर वगैरह भी उनके रोड पे खड़े होते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, एम्बुलेंस भी फंसती है और परिवहन का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है। इसको लेकर एक अपील की गई लोगों से, स्कूल प्रबंधन से, कि आप इसमें स्कूल खुलने से पूर्व जो आपके स्कूल का खेल मैदान है या जो भी आपके स्कूल का एरिया है उसमें आप पार्किंग के लिए अपना स्थान चिन्हित करें और उसमें पार्किंग की व्यवस्था करें, क्योंकि किसी भी तरीके से रोड पर जाम की स्थिति को उत्पन्न होने नहीं दिया जाएगा। और 1 तारीख से इसमें कड़ाई से अभियान चलाया जाएगा कि रोड के बाहर वाहन पार्क ना हो। सभी स्कूलों ने अपनी सहमति दी है, वो 1 सप्ताह में अपने स्कूल के अंदर कोई ना कोई पार्किंग का स्थान चिन्हित करेंगे। उत्तरकाशी में उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिले में आज स्वच्छता महाअभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान का शुभारंभ जिला जज गुरबख्श सिंह ने जिला न्यायालय परिसर से अभियान में जुटे जनसमूह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह अभियान नगर पालिका परिषद बाड़ाहाट के सभी 11 वार्डों में संचालित किया जा रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि इस मौके पर जिला न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिला जज ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए जिला जज ने सभी लोगों से यहाँ पर अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील भी की है और अपने घर और आसपास सफाई का निरंतर ध्यान रखने और कूड़े का समुचित निस्तारण करने का आह्वान भी यहाँ पर किया गया है। जिला जज और जिलाधिकारी सहित न्यायिक अधिकारियों ने केदार घाट, गंगा के तटवर्ती क्षेत्र सहित मुख्य बाजार और सफाई अभियान संचालित कर बड़ी मात्रा में कूड़ा एकत्रित कर लोगों से सफाई रखने की यहाँ पर अपील की है। इस मौके पर अभियान में जुटे न्यायिक अधिकारियों और स्वयंसेवियों ने घर पर जाकर लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक और अपने आस पड़ोस में कूड़ा न फेंकने का आह्वान यहाँ पर करते हुए कहा कि जागरूकता से ही हम नगर और जिले को स्वच्छ बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। उसके लिए तो पहले प्रयास करना है कि हमें अपना क्या कहते हैं उत्तराखंड, अपना उत्तरकाशी सुंदर बनाए, स्वच्छ बनाए, जो भी एंट्री करते। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।